सभी सर्विंग में रिटायर्ड फौजी भाई और सैनिक परिवार के सदस्यों को डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आपका स्वागत है। ये वीडियो बनाते समय मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, पर सैनिक खबरों से आपको रूबरू कराना मेरा उद्देश्य है। चाहे खबर आपके पक्ष में हो या विपक्ष में, आपको इससे अवगत होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमें महंगाई भत्ता मिलेगा जुलाई 2021 से। राज्यसभा में भी एक लिखित जवाब में इसका आंसर आप सभी के पास आया था। उस समय आप सब लोग खुश हो गए थे। हमने आपको अवगत कराया था कि आपको पूरा का पूरा एरियर मिल जाएगा जुलाई 2021 से, जितने दिन आपको नहीं मिला है एरियर, और शायद उसका इंटरेस्ट भी मिल जाए। ये बात तो कंफर्म है दोस्तों, जुलाई 2021 से आपका महंगाई भत्ता शुरू हो जाएगा और जो भी CPI-W इंडेक्स के हिसाब से होता है वो आपको पेमेंट किया जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर बात आती है इतने दिन जब हमारे केंद्रीय कर्मचारी हों, सैन्य कर्मचारी हों, उन्होंने जब ड्यूटी पे गए हैं, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता के साथ होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी होता है, तो महंगाई बढ़ रही है। इस कोरोना के दौर में हमारे कर्मचारियों का, सैनिकों का खर्चा और परिवार का कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा दोस्तों। किसी भी फील्ड में लगा लीजिए आप, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो सरकार महंगाई भत्ता देती है। पर अब जो खबर निकल के सामने आ रही है वो डेफिनेटली आपको निराश करने वाली है दोस्तों। भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उसमें कहा गया है कि जो आपका महंगाई भत्ता रोका गया है इतने दिन से, वो महंगाई भत्ता आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आपको एरियर अब नहीं मिलेगा दोस्तों। हमारे जितने भी सैनिक कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि 1 जनवरी 2020 से लेकर जो आपका एरियर बकाया था 30 जून 2021 तक, वो एरियर अब आपको नहीं मिलेगा। भारत सरकार की तरफ से ये खबर आई है कि कोई भी बकाया अब नहीं मिलेगा। यानी कि इंटरेस्ट तो छोड़ो, जो आपका एरियर बनता था उसका पेमेंट भी आपको नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार ने ये बिल्कुल कहा है कि जितने भी हमारे 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और 60 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स हैं, उनका महंगाई भत्ता 1 जुलाई से जितने प्रतिशत बनेगा CPI-W इंडेक्स हिसाब से वो पेमेंट किया जाएगा। क्योंकि ये रिटर्न जवाब अनुराग ठाकुर जी, जो सांसद हैं, जो वित्त राज्य मंत्री भी हैं, उनके द्वारा दिया गया था। पर अब ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ते का एरियर नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो पेंडिंग था वो गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज़ में सरकार से ये आज सवाल उठाता हूँ, क्या महंगाई नहीं बढ़ी थी इस दौरान? क्या केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर बोझ नहीं पड़ा था? कोविड-19 के महामारी में कितना खर्चा हमारे सैनिक कर्मचारियों और उनके परिवारों का और भूतपूर्व सैनिकों का हो रहा है, इसके ऊपर सरकार का कोई संज्ञान नहीं है क्या? एक हक है ये सैनिकों का, कर्मचारियों का, और हक के तहत ही इसकी संवैधानिक मान्यता है। इस अलाउंस को तभी ये दिया जाता है। सरकार ने मनमानी तो कर ली दोस्तों, पर मैं आपको बता दूं कि जब ये मुद्दा कोर्ट में जाएगा तो इनकी ये बात कहीं पर भी नहीं टिकने वाली। सरकार से हमें कोई आशा ही नहीं है। हमें पता है सरकार हमेशा से झूठे वादे करती आई है और अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी ये खाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो खा ही लिया महंगाई भत्ता आपका। हमारे सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों का तो एटलीस्ट छोड़ देते, पर इनको कोई भी शर्म नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने तो अपनी औकात दिखा दी है, पर जब ये मुद्दा कोर्ट में जाएगा तो इनके मुंह पर तमाचा कोर्ट सीधे तौर पर मारेगा कि जो कर्मचारियों का संवैधानिक हक है वो पेमेंट उसका आपको करना ही होगा। तो जुडिशरी पर आपका भी विश्वास है और मेरा भी विश्वास है, जल्द ही इसके ऊपर आपको एक पॉजिटिव निर्णय मिलेगा और उसके बारे में हम अवगत कराएंगे दोस्तों। सभी सैनिक व सैनिक परिवार से संबंधित खबरों के लिए फौजी पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फौजी दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।